एपिसोड 12 की शुरुआत में स्योमुक टिन से कहता है कि कल वो उसे अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए लेकर जाएगा। टिन उससे कहता है ऐसे अचानक से कैसे, और मैं उन लोगों से जाकर क्या कहूँगा? क्या मैं उनसे ये कहूँगा, हेलो अंकल आंटी, मैं स्योमुक का बॉयफ्रेंड हूँ? क्या इससे वो डर नहीं जाएंगे? स्योमुक उससे कहता है ये नॉर्मल है और मैं पहले भी अपने दोस्तों को घर ला चुका हूँ, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। टिन कहता है तुम पहले भी अपने घर लोगों को ला चुके हो? स्योमुक कहता है हाँ ला चुका हूँ, क्या हुआ, तुम्हें जलन हो रही है? टिन कहता है नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, मुझे क्यों जलन होगी? लुइस ने फ्रेंचेस्का को एक पार्टी में बुलाया था जो कि एक कॉस्प्ले पार्टी थी। फ्रेंचेस्का लुइस से कहती है मैं इस पार्टी में क्या करूंगी, मैं यहाँ से वापस जाती हूँ। लेकिन लुइस उसे भी मास्क पहना देता है और उसे डांस करना सिखाता है। फ्रेंचेस्का उसके साथ काफ़ी एंजॉय करती है। पार्टी ओवर हो जाने के बाद फ्रेंचेस्का की तबीयत खराब होने लगती है और वो दोनों बाहर आ जाते हैं। लुइस उससे कहता है आगे से इतना ड्रिंक मत करना, वॉमिटिंग करने के बाद शायद तुम्हें थोड़ा अच्छा फील हो। अचानक से फ्रेंचेस्का लुइस से कहती है लुइस, क्या तुम्हें पता है मैंने केके से डाइवोर्स के लिए क्यों हाँ कहा था? क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं एक मैच्योर पर्सन की तरह इस रिश्ते को हैंडल करूंगी, लेकिन शायद ऐसा नहीं हो पा रहा है। मैं अभी भी केके के बारे में सोच रही हूँ, मैं उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ। बहुत रात हो गई है, अब मैं घर चलती हूँ। मैंने आज रात तुम्हारे साथ बहुत एंजॉय किया। फ्रेंचेस्का वहाँ से जाने लगती है, तभी लुइस उसे गले लगा लेता है। लुइस उससे कहता है फ्रेंचेस्का तुम सच में बहुत अमेजिंग हो, जो तुम कर रही हो वो कोई नहीं कर सकता, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। फ्रेंचेस्का बुरी तरह रोने लगती है। अगले दिन स्योमुक जब अपने डैड को टिन और उसके रिश्ते के बारे में बता देता है तो उसका डैड उस पर बहुत नाराज होता है। वो सारा गुस्सा टिन पर निकालता है। स्योमुक कहता है सॉरी डैड, मैंने आपको पहले कभी नहीं बताया, लेकिन मैं एक गे हूँ, मुझे लड़के पसंद है। टिन मन में सोच रहा था तुमने तो कहा था कि तुम पहले भी अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ ला चुके हो। तभी स्योमुक का डैड टिन से कहता है तुमने ही मेरे बेटे को ऐसा बनाया है ना, तुम्हें मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। टिन घबराते हुए कहता है नहीं अंकल, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। स्योमुक कहता है आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं डैड, और इसमें टिन की कोई गलती नहीं है। स्योमुक का डैड वहां से उठकर जाने लगता है। टिन उन्हें फॉलो करता है पर वो उसे धक्का दे देता है। टिन सीधा सोफे पर आकर गिरता है। तभी स्योमुक की मदर और उसकी सिस्टर भी निकल कर आती हैं। उन दोनों को टिन काफ़ी अच्छा लगा था। स्योमुक की मदर टिन से कहती हैं आज रात को तुम यहीं रुकोगे ना? टिन सोच रहा था आंटी जो भी कुछ अभी हुआ उसको देखकर आपको लगता है कि मैं यहाँ रुक पाऊंगा? लेकिन स्योमुक कह देता है हाँ आज रात हम दोनों यहीं रुकेंगे। टिन कहता है क्या कहा तुमने? अब वो चारों साथ में लंच कर रहे थे। टिन स्योमुक से कहता है तुमने कभी बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी सिस्टर इतनी औसम दिखती है? स्योमुक उससे कहता है क्या औसम है उसमें, नॉर्मल सी ही तो है। स्योमुक की माँ कहती है मुझे पहले से ही पता था कि स्योमुक को लड़कों में इंटरेस्ट है, और तुम दोनों को इतना पास देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। स्योमुक की सिस्टर कहती है अगर तुमने हमें पहले बताया होता स्योमुक अपने रिलेशनशिप के बारे में, तो हम डैड को पहले से प्रिपेयर करने की कोशिश करते। अब स्योमुक की सिस्टर टिन को एक आइडिया देती है। स्योमुक का डैड शॉवर के लिए जाने वाला था, तो वो टिन से कहती है टिन तुम्हारे पास एक मौका है, अगर तुम शावर में जाकर डैड की बॉडी को स्क्रब करोगे और उन्हें मनाने की कोशिश करोगे तो शायद वो मान जाएंगे। हम बचपन में अक्सर उन्हें इस तरह शावर में ही मनाया करते थे। टिन कहता है क्या सच में ऐसा कुछ है क्या, वो नाराज तो नहीं हो जाएंगे ना? वो स्योमुक से भी पूछता है तो स्योमुक कहता है टिन तुम्हें ट्राई करना चाहिए, मेरे डैड को वो लोग बहुत पसंद हैं जो हार नहीं मानते। बेचारा टिन उनकी बातों में आकर स्योमुक की डैड की बॉडी को स्क्रब करने के लिए शावर में चला जाता है, लेकिन उसका डैड डांट फटकार कर उसे वहां से भगा देता है। रात के समय स्योमुक की मदर टिन और स्योमुक को एक ही रूम में सोने के लिए कह रही थी, तो टिन उससे कहता है कि कोई दूसरा रूम नहीं है जहाँ वो सो सके, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खर्राटे लेता है। स्योमुक की माँ कहती है कि वो लिविंग रूम में सो सकता है। स्योमुक टिन को अपना रूम दिखाने के लिए लेकर आता है। टिन उससे कहता है तुम्हारा रूम तो बहुत अच्छा है। अब स्योमुक उससे कहता है मैं कल परसों तुम्हारी बहन से मिला था, वो तुम्हें और जेचिन को साथ देखना चाहती हैं। टिन कहता है लेकिन मेरे और उसके बीच में कुछ भी नहीं है। स्योमुक कहता है मैं जानता हूँ, लेकिन हमारे रिश्ते को लोग अभी नहीं समझ पाएंगे टिन, पर मैं इस सब से ओके हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ हो। जब तक तुम्हें ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा कहकर वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं।
सिमुक उससे कहता है अब तुम जल्दी से सो जाओ, मैं लिविंग रूम में सो जाऊंगा, कल टाइम से उठना भी है। टिन कहता है अगर मैं ना भी उठ पाऊँ तो तुम आ जाना उठाने के लिए। सिमुक कहता है ठीक है मैं आ जाऊंगा, पर पहले मुझे किस करो। टिन उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, पर सडनली उससे अलग हो जाता है और हंसने लगता है। सिमुक उसे गुदगुदी करते हुए कहता है किस कर रहे हो या नहीं। टिन उसे एक फ्लाइंग किस दे देता है। फ्रांचेस्का और केके साथ में थे। केके फ्रांचेस्का को अपनी और टिन की ताइवान ट्रिप के बारे में बता रहा था। तभी लुइस वहां आता है। लुइस अचानक से फ्रांचेस्का के पास बैठ जाता है और केके से कहता है केके मैं फ्रांचेस्का को पसंद करता हूँ। मुझे पता है फ्रांचेस्का तुम्हारी एक्स वाइफ है, क्या तुम मेरी और फ्रांचेस्का के रिश्ते को अप्रूव करते हो। केके हंसते हुए कहता है लुइस फ्रांचेस्का बिल्कुल आज़ाद है, वो जहाँ चाहे जिससे चाहे रिलेशनशिप बना सकती है। हाँ मुझे पता है कि तुम काफ़ी ज़िद्दी टाइप के हो और बड़े लोगों की रेस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करते हो, पर तुम एक अच्छे इंसान हो और शायद तुम और फ्रांचेस्का एक अच्छे कपल बन सकते हो। फ्रांचेस्का वहाँ से उठकर जाने लगती है तो लुइस उससे कहता है प्लीज़ फ्रांचेस्का मुझे बस एक मौका दे दो, मैं तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ। फ्रांचेस्का उससे कहती है मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिल में मुझे लेकर जो है वो प्यार है या सिर्फ अटैचमेंट। मैं नहीं चाहती कि मैं फिर से अकेली रह जाऊं और मैं तुमसे उम्र में इतनी बड़ी भी हूँ। लुइस कहता है फ्रांचेस्का मैं भी पहले यही सोचता था, इसीलिए किसी के साथ भी मेरा रिश्ता नहीं टिक पाया, पर आपके आने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ है कि आप ही वो पर्सन हो जिसे मैं पसंद करता हूँ। और रही बात उम्र की, तो मैं खुद को बड़ा दिखाने के लिए बियर्ड लगा लूँगा, थोड़ा और मैच्योर बनने की कोशिश करूँगा। फ्रांचेस्का हंसने लगती है और उससे कहती है ठीक है मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। टिन और स्यूमुक अब वापस हांगकांग के लिए जा रहे थे। स्यूमुक टिन से कहता है मेरी फैमिली से मिलना तुम्हारे लिए थोड़ा हार्ड रहा होगा ना। टिन उससे कहता है सच बताऊं तो मैं भी तुम्हारी फैमिली से मिलना चाहता था और वो लोग काफ़ी अच्छे हैं। तभी टिन नॉटी स्माइल देते हुए कहता है स्पेशली तुम्हारी सिस्टर, उसकी चेस्ट काफ़ी बड़ी है। ये सुनते ही स्यूमुक उसे एक किक मार देता है और उससे कहता है क्या बकवास कर रहे हो। टिन कहता है अब तुम्हारे पास उसके जैसे चेस्ट नहीं तो मैं क्या करूं, तुम जेलस मत हो। और वो दोनों इसी बात पर लड़ने लगते हैं। जब दोनों अपने घर वापस आते हैं तो स्यूमुक टिन से कहता है कि अगले महीने उसकी सिस्टर लेबर में होने वाली है तो वो उसे कॉल कर ले। तभी टिन उसे कुछ बेबी क्लोथ्स दिखाता है जो उसने अपनी सिस्टर के होने वाले बेबी के लिए खरीद लिए थे। उन्हें देखकर स्यूमुक कहता है ये कुछ ज़्यादा ही बड़े नहीं हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जब बेबी बड़ा हो जाएगा तो उसे फिट हो जाएंगे। तभी टिन उस बेबी क्लोथ को हाथ में लेकर ही ड्रामा करने लगता है और कहता है बेबी क्या तुम्हें भूख लगी है, तुम्हारे लिए मिल्क लेकर आऊं। ये सब देखकर स्यूमुक को पता चल जाता है कि टिन को बेबीज बहुत पसंद हैं। उसे टिन की सिस्टर की कही बात भी याद आती है। टिन की सिस्टर ने उससे कहा था कि हमारी फैमिली चाहती है कि टिन की जल्दी ही शादी हो जाए और उसके बेबीज हों। तभी टिन कहता है स्यूमुक बेबी कह रहा है कि उसे भूख लगी है, उसके लिए कुछ नूडल्स बना दो। स्यूमुक उससे कहता है खुद ही बना लो और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन के ऑफिस में सारे एम्प्लॉयज़ को बताता है कि जिस न्यू प्रोजेक्ट पर वो सब काम कर रहे थे मार्केट में लॉस हो जाने की वजह से वो सबका 40% कमीशन काट लेने वाले हैं। लुइस कहता है पर उन लोगों ने तो प्रॉमिस किया था कि वो हमें बहुत बड़ा कमीशन देंगे। के कहता है हाँ इसी बात को लेकर मैं डैरिन के साथ मीटिंग रखने वाला हूँ, सबसे तुम्हारा हक तुम लोगों को मिलकर रहेगा। स्यूमुक जब ऑफिस से बाहर निकलता है तो वो जेचिन से मिलता है और वो जेचिन को बता देता है कि किस तरह उनका सबका कमीशन कटने वाला है। जेचिन कहती है बिजनेस में ऐसा होता है क्या, इसीलिए टिन हमेशा कहता रहता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। स्यूमुक कहता है मनी तो उसके पास इसलिए नहीं होती क्योंकि वो कभी भी कोई डील खत्म ही नहीं कर पाता। तभी जेचिन उससे कहती है स्यूमुक मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, क्या मैं टिन को अपना प्यार कन्फेस कर सकती हूँ। मुझे पता है तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो और मैं तुम दोनों को अलग बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। मैं बस चाहती हूँ कि टिन को पता चल जाए कि एक समय था जब मैंने उसे पसंद किया था, शायद इसके बाद मुझे थोड़ा बेटर फील होगा। स्यूमुक उससे कहता है ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर लुइस टिन को बता देता है कि वो फ्रांचेस्का को डेट कर रहा है। टिन फ्रांचेस्का का नाम सुनकर शॉक रह जाता है और वो लुइस से कहता है फ्रांचेस्का तो केके की वाइफ है, क्या तुम भूल गए। लुइस उससे कहता है वाइफ थी, अब वो मेरी गर्लफ्रेंड है। टिन कहता है फ्रांचेस्का अंधी है क्या, उसने तुम्हें क्या देखा। पिंग अपने कस्टमर के 2 बच्चों से बहुत परेशान हो गया था जिन्होंने बार को सिर पर उठा लिया था। तभी टिन वहां पहुंच जाता है। टिन उन बच्चों को संभालने की कोशिश करता है। पिंग स्यूमुक से कहता है तुम दोनों बहुत सही समय पर आए हो, अगर ये कस्टमर के बच्चे ना होते तो मैं कब का इन्हें यहाँ से बाहर कर देता।
टिन हमेशा ही बच्चों को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है। स्यूमुक ये देखकर कहता है, लगता है टिन को बच्चे बहुत पसंद हैं। पिंक कहता है, क्या टिन ने तुम्हें कभी नहीं बताया? टिन हमेशा कहा करता था कि अगर उसकी लड़कियां होंगी तो वो उन्हें बहुत लाड़ प्यार से रखेगा, बड़े होकर अच्छे लड़कों से उनकी शादी करवाएगा, और अगर उसके लड़के होते हैं तो वो उनके साथ बहुत स्ट्रिक्ट रहेगा, जिससे वो बड़े होकर बिगड़ ना जाएं और अपने पैरों पर खड़े हो सकें। स्यूमुक को ये सब सुनकर बहुत बुरा लग रहा था। जब दोनों घर पहुंचते हैं तो टिन स्यूमुक से कहता है, वो बच्चे कितने क्यूट थे ना, मैं चाहता हूँ मेरी सिस्टर के बच्चे भी इतने ही क्यूट हों। तभी उसे जेचिन का कॉल आ जाता है, जो उसे मिलने के लिए बुला रही थी। स्यूमुक को पता था कि जेचिन ने किस लिए कॉल किया होगा। टिन उससे पूछता है, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? स्यूमुक उससे कहता है, नहीं, मैं अभी तो वहां से आया हूँ, तुम चले जाओ। टिन जेचिन से मिलने के लिए वापस से पिंक के बार में आ जाता है। पिंक जेचिन के कहने पर बहाना बनाता है और उन दोनों को कुकिंग ऑयल खरीदने के लिए बाहर भेज देता है। जब वो दोनों अकेले कुकिंग ऑयल लेकर वापस लौट रहे होते हैं तो जेचिन उससे कहती है, टिन, मुझे तुमसे कुछ कहना था। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ टिन, तुम बहुत क्लमजी हो, तुम बिल्कुल भी मेरे टाइप की नहीं हो, फिर भी पता नहीं क्यों मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। टिन उससे कहता है, ये तुम क्या कह रही हो जेचिन, और ये सब कब से? क्या तुम सच में सीरियस हो? जेचिन उससे कहती है, ये सब का कोई फ़ायदा नहीं है टिन, मैं बस चाहती थी कि तुम्हें पता चल जाए मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, और कुछ नहीं। मैं तुमसे कुछ कन्फेस नहीं कर रही हूँ। अब तुम्हें चले जाना चाहिए, स्यूमुक तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। ऐसा कहकर जेचिन वहाँ से जाने लगती है। टिन उसका हाथ पकड़ता है तो वो देखता है जेचिन रो रही थी। टिन उसे गले लगा लेता है और स्यूमुक वहाँ खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। जब टिन घर आता है तो वो स्यूमुक से कहता है, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया, जेचिन मुझसे कुछ बात कर रही थी, मैं शावर लेकर आता हूँ। तभी स्यूमुक उससे कहने लगता है, टिन, गहरे रंग के कपड़ों को हल्के रंग के कपड़ों से हमेशा अलग धोना, वरना उनमें दाग लग जाएंगे। खाना खाने के बाद जो भी बच जाता है उसे फेंक दिया करो, वरना किचन में कॉकरोचेस आ जाते हैं। टिन उससे कहता है, स्यूमुक, अचानक से तुम मुझसे ये सब बातें क्यों कर रहे हो? स्यूमुक अपना सामान पैक कर रहा था। टिन उससे कहता है, क्या तुम किसी बात से नाराज़ हो? क्या तुम जेचिन को लेकर मुझसे नाराज़ हो? अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे पता कैसे चलेगा? स्यूमुक उसे रोते हुए कहता है, टिन, शायद हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ मुझे बहुत सफोकेटेड फील होता है। उसको रोता हुआ देखकर टिन तुरंत उसके पास आता है और उससे कहता है, अचानक से तुम्हें क्या हुआ? प्लीज़ मुझे बताओ, क्या मैंने कुछ किया है? स्यूमुक कहता है, टिन, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। अब टिन भी रोने लगता है और उससे कहता है, अचानक से ब्रेकअप क्यों? तुम्हें क्या हो गया है? मैंने क्या कर दिया है? स्यूमुक कहता है, क्योंकि मैं अब तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं थक गया हूँ। टिन उससे कहता है, स्यूमुक, आज से मैं ब्रेकफास्ट बनाया करूँगा, घर का सारा काम मैं करूँगा, बर्तन भी साफ करूँगा, प्लीज़ मुझसे ऐसे मत कहो। अचानक से ब्रेकअप तुम क्यों करना चाहते हो? स्यूमुक उसे धक्का देते हुए कहता है, क्योंकि मैं अब तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। टिन बेचारा रोने लगता है। रात भर टिन स्यूमुक से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलता। अगली सुबह टिन देखता है कि स्यूमुक घर छोड़कर चला गया था। टिन ऑफिस जाते वक्त सोच रहा था, क्या स्यूमुक सच में हमारे रिश्ते को इतनी जल्दी गिव अप कर देना चाहता है? जब वो ऑफिस पहुंचता है तो डैरन उससे कहता है, तुम इतना लेट कैसे हो गए? टिन कहता है, सॉरी, मैं थोड़ा ठीक फील नहीं कर रहा था। वो ऑफिस में भी स्यूमुक से बात करने की कोशिश करता है लेकिन स्यूमुक उसे अवॉइड कर देता है। कार्मेन टिन से पूछती है, क्या तुम दोनों के बीच कुछ लड़ाई हुई है? टिन कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। डैरन कार्मेन को चिल्लाते हुए कहता है, तुम अपने काम पर ध्यान दो। के भी ये बात नोटिस करता है कि टिन का मूड बहुत अपसेट है। ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अब इस स्टोरी के 3 एपिसोड और रह गए हैं, फिर ये ड्रामा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। वो एपिसोड भी मैं जल्दी शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।